नमस्कार स्टूडेंट। नेक्स्ट जर्नी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए फिर से आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने फ़िल्टर सर्किट के बारे में स्टार्ट किया हुआ है। और जो फ़िल्टर सर्किट का हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम फुल वेव रेक्टिफायर या फिर ब्रिज रेक्टिफायर के साथ हम जनरली यूज़ करते हैं। जिस भी डिवाइसेज में हम फ़िल्टर सर्किट को यूज़ करते हैं, समटाइम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग या फॉर डिस्कशन, वी आल्सो डिस्कस हाफ वेव रेक्टिफायर विद फिल्टर सर्किट। मेनली जो भी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में आपने स्टडी किया है, क्योंकि उनकी आउटपुट वेव फॉर्मेशन में जो है एक नेगेटिव साइकिल से आउटपुट में आपके पास चेंज आता है। चाहे आप हाफ वेव रेक्टिफायर ले रहे हो, चाहे आप फुल वेव रेक्टिफायर ले रहे हो, उसमें जो आउटपुट में है एक साइकिल का जो है, मतलब यूँ कह लीजिए कि पाई से 2 पाई का जो डिफरेंस आता है, इनकेस अगर हम एक वेव को कंसीडर करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, तो उसी फॉर्मेशन में आपके पास आउटपुट में चेंज आता है। इनकेस अगर हम फिल्टर वहाँ पे यूज़ करते हैं तो बेसिकली जो है रिपल चेंज हो जाता है, जिसका हम डिस्कस पीछे भी कर चुके हैं। अब उसी रिपल फैक्टर के साथ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फिल्टर सर्किट का डिस्कस करते हैं। और इस फिल्टर सर्किट के डिस्कशन में हमने जो है डिस्कस अभी तक किया है वो एल इंडक्टर के साथ किया है डिस्कस फ़िल्टर सर्किट का। मतलब यूँ कह लीजिए कि भाई जो आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर के साथ जो हमने यूज किया है वो यूज किया है इंडक्टर, एंड नेक्स्ट में जो हमने यूज किया है वो यूज किया है कैपेसिटर। अब जो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वो इनका कम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। जनरली इस कम्बिनेशन को, फिल्टर सेक्शन के कम्बिनेशन को जो हम बोलते हैं वो एल सेक्शन फिल्टर और पाई सेक्शन फिल्टर बोलते हैं, जिसका डिस्कशन आज के टॉपिक में हम करेंगे। ये फिल्टर, जिसमें जो मेन अगर हम नेमिंग के हिसाब से चलते हैं तो शंट कैपेसिटर एंड सीरीज इंडक्टर फिल्टर, इन दोनों का जो है डिस्कशन हम आपसे पहले के टॉपिक्स में कह लीजिए या जो वीडियो अपलोड किए हैं मैंने अपने चैनल पे, उन सब में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आगे के फिल्टर सेक्शन में जो हम डिस्कस करेंगे वो एलसी फिल्टर या सीएलसी फिल्टर का डिस्कस करेंगे। जो आपके पास एलसी फिल्टर है, इस फिल्टर को जनरली एल सेक्शन फिल्टर भी बोलते हैं, इसको पाई फिल्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्कस करते हैं जनरली, यहाँ पर सबसे पहले जो होगा वो होगा आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर, एंड उसके बाद आपके पास आइदर एल सेक्शन यहाँ पे लगा होगा या फिर पाई सेक्शन लगा होगा, इन केस अगर हम फिल्टर सर्किट का डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये जो फिल्टर सर्किट होते हैं, ये जो मैंने पहले भी बताया है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो चेंज करते हैं आउटपुट फॉर्मेशन में वो रिपल फैक्टर का चेंज करते हैं। और ये जो रिपल फैक्टर का चेंज होता है, ये चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो इम्पीडेंस का हमने डिस्कस भी थोड़ा सा किया था। लाइक अगर हम एक्स सी की बात करते हैं, लोअर क्लासेज में भी आप पढ़ के आए होंगे, एक्स सी को हम 1 वो मेगा सी से लिखते। वो मेगा आपके पास फ्रीक्वेंसी के लिए हम लेके चलते, सी आपकी पास कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर होती है। इन केस अगर हम एल के लिए बात करते हैं तो इसको हम एक्स एल लिखते हैं इम्पीडेंस को, और इसके लिए लिखते हैं वो मेगा एल। जो एल होता है ये आपके पास इंडक्टर की वैल्यू होती है हेनरी में, और ये आपके पास ओमेगा वही फ्रीक्वेंसी होती है जो हम किसी भी सर्किट के लिए यूज करते हैं। ये वेव फॉर्मेशन थी है ओनली सीरीज एल के लिए। नाउ एंड दिस इज फॉर शंट कैपेसिटर वेव फॉर्मेशन, जिसका हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज फॉर फुल वेव शंट कैपेसिटर वेव फॉर्मेशन AC and DC. This is the comparison of
for half wave rectifier with filter and full wave rectifier with filter. बेसिकली जो कल के लेक्चर में बताया था, दिस इज द रिपल जो चेंज होता है फुल वेव एंड हाफ वेव में. नाउ जो अब हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे चोक इनपुट और एल सेक्शन फिल्टर. अब चोक इनपुट और एल सेक्शन फिल्टर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सी समरी या सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं. जनरली जो ये एल होता है, इस एल को आपने थोड़ा सा इन्वर्ट करना है. इन्वर्ट किस फॉर्मेशन से? इस फॉर्मेशन से आपने कर देना है. और जैसे ही इस फॉर्मेशन से आप करेंगे तो लास्ट लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग सीरीज एल. सीरीज एल मीन्स here is full wave rectifier and series L means in this section we are using L, and for L section or choke input in this section you are using C, and combination of L and C with full wave rectifier or half wave rectifier, this part of the section is known as choke input or L section filter. This is the output wave formation for L section or choke input filter. एक्चुअल में यहाँ पर जो रेक्टिफाइड जो है ये, अगर हम VDC की लाइन हम लेते हैं, VDC का मतलब वोल्टेज इन DC, इन दिस वोल्टेज लाइन. नाउ दिस पार्ट, दिस इज ए वेरी वेरी लो एम्पलीट्यूड वेव फॉर्मेशन. वी कैन से दीज आर नियरली स्ट्रेट लाइन वेव फॉर्मेशन और रेक्टिफाइड आउटपुट और फिल्टर्ड आउटपुट भी आप बोल सकते हैं विद एल सेक्शन फिल्टर. ठीक है. बेसिकली जो एल सेक्शन फिल्टर काम कैसे करता है, सबसे पहले तो ये हमने बता ही दिया है आपको कि सीरीज में आपने एल सेक्शन का मतलब अगर हम बात करते हैं तो आपने ज्वाइन करना है पहले इंडक्टर एंड देन कैपेसिटर, एंड ओनली एल वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने ओनली इंडक्टर का यहाँ पर डिस्कस किया है. ये इसमें आपने स्पेशली रिमेंबर रखना है. और जो है एल सेक्शन जो फिल्टर है, और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए हम कई सारे कम्बिनेशन भी यूज कर लेते हैं एल सेक्शन के. जैसे जैसे आप एल सेक्शन को इंक्रीज करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो है वेव फॉर्मेशन जो है रिड्यूस होती चली जाएगी और नियरली जो है स्ट्रेट लाइन में ये कन्वर्ट होती चली जाती है, जिससे कि हमारे पास जो VDC जिसको हम बोलते हैं या वोल्टेज इन DC जो है वो क्या हो जाएगी, एक नियरली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, जो हमारी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है फिल्टर सेक्शन के लिए. क्योंकि हम फिल्टर लगाते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें प्योर DC फॉर्मेशन मिले. DC मीन्स यहाँ पे वही है डायरेक्ट करंट. ओके. नाउ ये जिसका हम मेन यहाँ पर रोल रहता, वो रोल रहता किसका? इंडक्टर का, और रोल रहता है इसमें कैपेसिटर का. इन दोनों के बिहाफ पे चेंज होता है वो होता है यहाँ पर इम्पीडेंस. वो इम्पीडेंस मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे ही हम चोक इनपुट यहाँ पे लगाते हैं, जो एक्चुअल में कहाँ लगाना हमने, फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट होगी उस आउटपुट के आगे हमने क्या यूज करना है, एल सेक्शन या चोक सेक्शन हमने यूज करना है, या चोक इनपुट फिल्टर आपने लगाना है. क्योंकि जो फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है वो एक्चुअल में क्या है, वो आपके फिल्टर सेक्शन की
इनपुट होती है, इसलिए यहाँ पे हम चोक इनपुट फिल्टर भी इनको बोलते हैं। तो जो भी इसमें फ्लक्चुएशन आएगी, जनरली ये जो चोक एल होता है, या यूं कह लीजिए कि चोक इनपुट फिल्टर होता है, अलाउ डीसी टू पास बट अपोज द फ्लो ऑफ एसी कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल में चाहिए ही डीसी, इसलिए वो क्या करेगा, एसी को ब्लॉक करेगा। बिकॉज इट्स डीसी रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल स्मॉल बट एसी इम्पीडेंस इज लार्ज। क्योंकि इसका जो डीसी सेक्शन का जो है, डीसी जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है और इम्पीडेंस एसी के केस के लिए लार्ज होता है। एनी फ्लक्चुएशन दैट रिमेन इन द करंट इवन आफ्टर पासिंग थ्रू द चोक आर लार्जली बाईपास्ड अराउंड द लोड। लोड के साथ क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो बाईपास हो जाएगा। बाई किसकी हेल्प से? शंट कैपेसिटर, क्योंकि लोड के पैरेलल में हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, शंट कैपेसिटर। और ये क्यों काम करेगा? क्योंकि शंट कैपेसिटर के केस के लिए एक्स सी का मतलब यहाँ पे इम्पीडेंस किसका, कैपेसिटर का, इज मच स्मॉलर देन आर एल का मतलब लोड रेजिस्टेंस के से कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे इम्पीडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो रिपल कैन बी रिड्यूस इफेक्टिवली बाय मेकिंग एक्सएल ग्रेटर एंड एक्सी एट रिपल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है रिड्यूस कर देगा कि भाई आपके पास एक्सएल बहुत बड़ा ना हो। एक्सएल का मतलब यहाँ पे वो वाला एक्सएल नहीं है जो आप मतलब शॉप में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सएल का मतलब इम्पीडेंस फॉर इंडक्टर। एक्सएल मतलब इम्पीडेंस फॉर इंडक्टर, एक्ससी मतलब इम्पीडेंस फॉर कैपेसिटर। ठीक है। ए स्मॉल रिपल स्टिल रिमेन, हालांकि एग्जैक्टली प्योर नहीं बनती, एग्जैक्टली प्योर नहीं बनेगी तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे स्मॉल रिपल जरूर रहेगा, स्टिल रिमेन इन द फिल्टर्ड आउटपुट एंड दिस इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल इफ इट इज लेस देन 1%। तो जनरली ये अगर 1% से नीचे है तो इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। द रेक्टिफाइड एंड फिल्टर्ड आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म फॉर फुल वेव रेक्टिफायर चोक इनपुट फिल्टर एज शोन दिस। जनरली यहाँ पे जो स्लाइटली जो है ये वेव मतलब यूँ कह लीजिए कि वेरी लो एम्पलीट्यूड वेव फॉर्मेशन जो आपको विजिबल है, ये किसकी हेल्प से विजिबल है, ये आपके पास एल इंडक्टर और कैपेसिटर की हेल्प से आपको विजिबल होती है। नाउ ये आपके पास एक और डायग्राम है फिल्टर का, ये सेंट्रल टैपिंग के साथ है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। नाउ कैपेसिटर इनपुट और पाई फिल्टर, इसको हम पाई फिल्टर क्यों बोलते हैं? अब सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे हमने एल को यूं बनाया था, यहाँ पर आपके पास इंडक्टर था और यहाँ पर कैपेसिटर था। अगर हम इसमें एक पार्ट ये और ऐड कर दें, ये कैपेसिटर C1 ये कैपेसिटर C2, तो इसका मतलब ऐसी ही शेप आपके पास पाई की होती है। तो इसलिए इस पार्ट को जो जनरली जो है या इस टाइप के फिल्टर को क्या बोलते हैं, पाई सेक्शन फिल्टर। जो ये सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट में आपने एल को लगाना होता है और जो साइड वाले पार्ट होते दोनों, इनमें आपने कैपेसिटर को लगाना होता है। यहाँ से इस फॉर्मेशन की जो है आउटपुट आपको मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड था, ये एम्पलीट्यूड और भी लो हो जाएगा विद फिल्टर सर्किट। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में जस्ट आपके पास क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, कैपेसिटर इंक्लूड कर दिया है। और कैपेसिटर में फिर से मतलब पहले चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट आएगा, फिर उसके बाद एल सेक्शन का पार्ट आएगा, फिर आपके पास फिर से कैपेसिटर आ जाएगा। इनकेस अगर कोई और आपके पास ऐसी कंपोनेंट बचता तो वो उधर से दूसरे कैपेसिटर से क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। बाकी सारे कंसेप्ट लगभग इसमें सेम रहेंगे। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सच ए फिल्टर कॉन्सिस्ट ऑफ शंट कैपेसिटर
जिसको हमने C1 नाम दिया है, एट द इनपुट फॉलोड बाई L सेक्शन फिल्टर formed by a series inductor and shunt capacitor C2. This is also called pi filter because the shape of circuit diagram for this filter appear like Greek letter pi, since the rectifier feed directly into the capacitor, so it is called capacitor input filter. In this filter, the input capacitor C1 is selected to offer very low reactance to the ripple frequency. Low reactance होगा, hence a major part of filtering is accomplished by the input capacitor. मतलब मेन तो यहीं पर ये जो है फिल्टर हो जाएगा, फिर भी बाकी का कोई रिपल इनकेस बचता होगा, that is removed with L section filter consisting a choke L and capacitor C. ठीक है, सबसे पहले C1 ही इसको फिल्टर कर देगा ना, फिर भी इन केस अगर कोई रिपल उसमें बचता है तो वो रिपल को कौन रिमूव करेगा? L सेक्शन फिल्टर, मतलब एक चोक एंड एक और जो दूसरा कैपेसिटर बचता है वो क्या करेगा? इसके रिपल को रिमूव कर देगा. दिस इज द main diagram with L section filter for half wave cycle and full wave rectifier. This is the diagram for central tapping full wave rectifier. This is the main conclusion for pi section filter. The capacitor C1 offer low resistance to the AC component to rectify the output. यहाँ पे C1 low resistance को ऑफर करेगा और while it is offering infinite resistance to the DC component, DC component को मैक्सिमम यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस मिलेगा. एज ए रिजल्ट क्या होगा आपके पास? कैपेसिटर शंट एन एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ AC component एंड while DC component continue its journey to the इंडक्टर. मतलब जो AC कंपोनेंट होगा वो काम किस साइड करना स्टार्ट कर देगा? शंट कैपेसिटर की साइड काम करेगा, और जो आपके पास डीसी कंपोनेंट है वो एल सेक्शन की साइड जो है ट्रांसफर होगा. द इंडक्टर एल ऑफर हाई रिएक्टेंस टू द एसी कंपोनेंट बट इट ऑफर ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस टू डीसी कंपोनेंट. अब एक सिंपल सी यहाँ पे क्लियर कट सी बात है कि जो भी एसी कंपोनेंट के लिए काम करेगा वो कौन काम करेगा? वो कैपेसिटर काम करेगा. और डीसी कंपोनेंट के लिए कौन काम कर रहा है? यहाँ पर एल काम कर रहा है. अब इसका मतलब अब जो एल डीसी के लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? डीसी को जाने देगा. डीसी इसके लिए फेवरेबल है, डीसी इसके लिए फेवरेबल है तो डीसी के लिए ऑलमोस्ट क्या करेगा? जीरो रेजिस्टेंस करेगा. और एसी के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस करेगा. एसी के लिए लो रेजिस्टेंस कौन करेगा? कैपेसिटर करेगा. मैक्सिमम कौन करेगा? एल करेगा, इंडक्टर करेगा. ठीक है. नाउ एज ए रिजल्ट डीसी कंपोनेंट फॉलो थ्रू द इंडक्टर वाइल एसी कंपोनेंट. यहाँ पे पहले सेक्शन में क्या होगा? पहला जो आपका सेक्शन मतलब पहले का मतलब यहाँ पे C1 है. C1 क्या करेगा? डीसी को लगभग ब्लॉक कर देगा और उसको जो है पास करेगा एसी को. और सेकंड में जो एल है, एल क्या करेगा? एल जो है डीसी को पास कर देगा, एसी को वहाँ पे ब्लॉक कर दे. इन केस फिर भी कोई एसी का पार्ट बचता भी है, मीन्स रिमेनिंग सम पार्ट डीसी का वहाँ पे मिलता भी है, तो वो क्या करेगा? जो भी एसी का पार्ट वहाँ पर मिलेगा आपको, वो एसी का पार्ट कहाँ पे मूव हो जाएगा? C2 में, जो इसका थर्ड पार्ट है. द कैपेसिटर C2 बाईपास द एसी कंपोनेंट विच द इंडक्टर हैड फेल्ड टू ब्लॉक. कोई पार्ट अगर एसी का ब्लॉक होने से इंडक्टर में बचता भी है तो उसको कौन बाईपास करवा देगा? C2 पार्ट. इसका मतलब जो आपके पास लास्ट में RL लोड लगाया हुआ उस लोड को नियरली प्योर डीसी मिलेगी. ठीक है, तो इसका मतलब प्योर डीसी मिलेगी तो रिपल क्या होगा? वेरी लो होगा. ठीक है. इसकी इस पार्ट की जो है थोड़ी सी मेन डिसएडवांटेज जो है ये लार्ज साइज, वेट और जो कॉस्ट होगी वो इसकी हाई होगी जितने बाकी दूसरे फिल्टर सेक्शन है. ओके स्टूडेंट,
हम इतना ही करेंगे फिल्टर सेक्शन में। बाकी कल के लिए फिर कुछ एक नए टॉपिक का डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।